हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये सीटेट की क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीडीपी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का डिस्कशन करेंगे, सीडीपी का। तो इसमें हम लोग जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, 25 एमसीक्यू। ठीक है, तो 25 एमसीक्यू आप अपने जो है रजिस्टर में नंबर लिख लीजिए 25 एमसीक्यूज़ का, और जो सही होते जा रहे हैं उन पर सही टिक लगाते जाइए। ठीक है, और जितने सही होते हैं 25 में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके 25 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। पहला विकल्प है सामान्य बालकों के, बी है सृजनशील बालकों के, सी है प्रतिभाशील बालकों के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृजनशील बालकों के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पियाजे के अनुसार, ध्यान दीजिए किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहे नहीं है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना नहीं वाले, तो उन पे थोड़ा सा रुक जाया करिए। ठीक है, देखिए पहला विकल्प है संतुलनीकरण, बी है अनुभव, सी है सामाजिक संरचना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सामाजिक संचरण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मानव विकास के किन दोनों के योग का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है, मतलब जो मानव विकास है ना, तो यहाँ पर दो दो चीज़ें दी हुई हैं, कह रहे हैं किन दोनों के योग का परिणाम है। ठीक है, पहला है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है अभिभावक एवं अध्यापक का। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को। ठीक है ना, मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को। चार विकल्प हैं, प्रायोगिक अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है सामाजिक अधिगम, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला, ध्यान दीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। चार विकल्प हैं, समवयस्क समूह, बी है अध्यापक, सी है परिपक्वता एवं आयु, डी है संचार के साधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी परिपक्वता एवं आयु। देखिए छठा क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ध्यान दीजिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। चार विकल्प हैं, अभिप्रेरण का अभाव, बी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी है भागने की प्रवृत्ति, डी है अवधान संबंधी बाधा या विकार। तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अवधान संबंधी बाधा या विकार। देखिए सातवां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है। ध्यान दीजिए किसके लिए, गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। पहला है सृजनात्मकता, बी है बुद्धि, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी है वंशानुक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आठवां, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, चार विकल्प हैं, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला विकल्प बता रहे हैं, बी है नाम मात्र की भूमिका होती है, सी है आकर्षक भूमिका है, डी है अपूर्वानुमेय भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आठवें का है बी, नाम मात्र की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। पहला है
परम दूसरा है, अहम तीसरा है, इदम एवं अहम, डी है इदम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इदम। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो परम और अहम या इदम और अहम वाले आते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है, ज़्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। कह रहे हैं कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। पहला है अतिकल्पना, बी है विवेकीकरण, सी है तदात्मीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10वें का है ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए। पहला विकल्प है दृश्य श्रव्य सामग्री, बी है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारवेश, सी है व्याख्यान विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का राइट आंसर है बी ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो अधिनियम वाले क्वेश्चन है ना, अधिनियम वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है। 50 घंटे, 45 घंटे, 40 घंटे और 35 घंटे है, ये 45 घंटे है। ठीक है, देखिए ये 50 है, ठीक है, 45 है, फिर अगला ऑप्शन है 35 है, 45 आखिर में 35 है, ठीक है, 40 है, फिर 45 है। पूछा है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो जो 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी 45 घंटे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो, ये पीछे अधिनियम वाला था। ठीक है ना, ये अधिनियम वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और ये जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ये इस तरह वाले क्वेश्चन जो हैं ये वाले पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, इनसे कोई एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, या फिर दोनों में से मिल सकता है। कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है। देखिए पहला विकल्प है शैक्षिक केंद्रों से विषय केंद्र होने पर बातचीत की गई है, बी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित, सी है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। कह रहे हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, 4 विकल्प है, पहला विकल्प है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिका कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिका कार्य प्रणाली में सुधार लाना, बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी है नवीन ज्ञान की खोज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिका कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है NCF। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, NCF अभी पीछे बताया था ना जितने ये वाले हैं, NCF 2005। ठीक है, NCF के अंतर्गत परीक्षा सुधार में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। पहला विकल्प है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बी है खुली पुस्तक परीक्षा, सी है सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है। 15वें का डी सही है। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ठीक है, कह रहे हैं निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ये दायित्व दिए हैं मतलब 4,
निम्न में से कौन सा दायित्व है जो पूरा करना होगा? पहला है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम का संचालन कार्य कर लो, यहाँ पे कार्य पूरा करना होगा, ठीक है। बी है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा। सी है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको पढ़ के लगाओ कि हाँ ये तीनों सही हैं, ठीक है ना, कि पाठ्यक्रम भी पूरा कराना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा और विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ये है सही विकल्प डी। देखिए 17वां है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इस तरह क्वेश्चन पर आप ध्यान दिया करिए जिनमें लगा हो नहीं, ठीक है, जिनमें नहीं लगा हो उन पे जरूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। पहला है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। बी है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। सी है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जीवन बल हैं। डी है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। तो 17वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन है बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या प्रतिस्थापित किया गया है? पहला है लोगों के स्थान पर जानवरों को, बी है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, सी है वयस्क के स्थान पर बालकों को, डी है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, लोगों के स्थान पर जानवरों को, ठीक है। देखिए 19वां क्वेश्चन है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। कह रहे हैं रक्षा तंत्र जो है बहुत सहायता करता है। पहला विकल्प है थकान से निपटने में, बी है अजनबियों से निपटने में, सी है हिंसा से निपटने में, डी है दबाव से निपटने में। तो 19वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दबाव से निपटने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। पूछ रहे हैं सत्य नहीं मतलब कौन सा गलत है, सत्य नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला विकल्प है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी है विकास अंतः क्रिया का फल है। तो जो 20 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है ना, नहीं लगा है इसलिए ये क्वेश्चन इसका विकल्प ये सही है, ठीक है ना। पूछा है गलत कौन सा मतलब सत्य नहीं है ना। देखिए 21वां है बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, यहाँ पर 4 अवस्थाएं दी हैं आपको, 7 से 12 वर्ष तक की, दूसरी है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरी है जन्म से 2 वर्ष तक और डी है 12 वर्ष से वयस्क तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है। देखिए 22वां क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की बात कर रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की। पहला विकल्प है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापन द्वारा निर्देशन, सी है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, डी है सहकारी अधिगम पर पीयर ट्यूरिंग मतलब सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। 22वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए 23वां क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है।
पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है सीटेट जो है कई बार घुमा घुमा के पूछ चुका है, ठीक है ना। कभी क्रिकेट के बारे में दे देगा, कभी गाड़ी के बारे में, कभी साइकिल के बारे में, है ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सीटेट घुमा घुमा के पूछता रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है निषेधात्मक परीक्षण अंतरण, बी है शून्य परीक्षण अंतरण, सी है विधेयात्मक परीक्षण अंतरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। विकल्प बहुत ध्यान से इसमें पढ़िएगा, ठीक है। निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, और बी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, सी है विधेयतात्मक परीक्षण अंतरण, ठीक है ना। तो शून्य वाला, ठीक है, जब कोई दूसरा कौशल प्रभावित नहीं होता, ठीक है, मतलब उसके वो गेंदबाजी करता है, ठीक है ना, गेंदबाजी ये कौशल को विकसित कर लिया, पर ये उसके बल्लेबाजी ये कौशल को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। जब दूसरा कौशल प्रभावित ना हो तो वहाँ पे शून्य होगा, ठीक है ना, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। 24वां है निम्न में से कौन सा कथन, है ना, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। फिर पूछ रहे हैं मतलब कि गलत स्टेटमेंट, ठीक है ना, सत्य नहीं है, ये चीज़ ध्यान दिया करिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, ठीक है ना। जब नहीं लगाओ थोड़ा सा रुक जाया करो, फिर देखा करो इसमें से गलत कौन सा है, ये ढूंढना होता है, ठीक है। देखिए रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, बी है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, सी है रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है, डी है रुचियाँ जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं, ठीक है। तो 24वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 25वां है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित होता है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित होता है। पहला है मानसिक विकारों का ना होना, बी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, सी है पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ठीक है। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन हो गए। अब आप बताइए कि 25 में आपके कितने सही हुए, ठीक है, ईमानदारी से जो है लिख सकते हैं यहाँ पे कमेंट में ये 25 में से कितने सही हुए, ठीक है। और अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो कम से कम अपने रजिस्टर में ईमानदारी से तो लिखिए कि कितने सही हुए, ठीक है। और यहाँ पर इस चैनल पर अभी इससे पहले जो है विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान की मैराथन पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपको सेकेंड पेपर में जो शाम को पेपर होगा ना 6 से लेके 8 तक वाला, है ना, उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान की क्वेश्चन, ठीक है। तो मैराथन वीडियो है, ठीक है, विज्ञान की, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। और एक मैराथन से पहले एक विज्ञान की जो है वीडियो पड़ी है, ठीक है ना, उसमें 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ और CDP, ठीक है, इन सब की जो है मैराथन मिल जाएंगी, ठीक है ना। और EVS इसकी मैराथन पड़ी हुई है, और सेकंड पेपर की जो साइंस है उसकी मैराथन पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप अगर मैराथन ही देख कर चले जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 100+ तो आराम से बन ही जाएंगे, 100 और 105 के बीच में, है ना। और उससे ज़्यादा लाना चाहते हैं तो और भी जो है कायदे से मेहनत करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।